नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये नए जिले बनते कैसे हैं? हाल ही में राजस्थान में इतने सारे नए जिले बने तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया का संवैधानिक आधार क्या है। तो सीधा सवाल ये उठता है कि भाई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि एक नया जिला कैसे बनेगा? कौन सा आर्टिकल है, कौन सा हिस्सा है जो इसकी बात करता है? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब है कहीं नहीं। जी हाँ, हमारे संविधान में डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे एक नया जिला बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो फिर ये सब होता कैसे है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जिला यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट आखिर है क्या, और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। जिला कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब संवैधानिक इकाई नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, मतलब शासन चलाने के लिए बनाई गई एक इकाई। मतलब आसान भाषा में समझें तो संविधान ने तो देश को राज्यों में बांट दिया, एक ढांचा तैयार कर दिया, लेकिन उस राज्य के अंदर सरकार ठीक से काम कर सके, लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से जिले बनाती हैं। ये जमीन पर शासन चलाने का एक टूल है बस। और देखिए ना, हमारा संविधान शुरू ही कैसे होता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिए, राज्यों का संघ, जिलों का संघ नहीं। संविधान के लेवल पर सबसे बड़ी यूनिट राज्य ही है, और बस यही है वो फंडामेंटल फर्क जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, तो जिलों की बात तो बाद में, पहले ये देखते हैं कि देश का नक्शा बदलने की पावर किसके पास है, मतलब राज्यों को बनाने बिगाड़ने की शक्ति। और ये पावर है हमारी संसद के पास। ये पावर मिलती है आर्टिकल 3 से। इसके तहत संसद क्या क्या कर सकती है? भाई वो एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। लेकिन ये सारी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ राज्यों के लिए है, जिलों के लिए नहीं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? पावर का बंटवारा एकदम क्लियर है। देश का नक्शा यानी राज्यों की सीमाएं कौन बदलेगा? संसद। और राज्य के अंदर का नक्शा यानी जिलों की सीमाएं कौन बदलेगा? राज्य सरकार। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और एक और मजेदार बात, आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब संसद आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य की बाउंड्री बदलती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई मुश्किल 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया नहीं चाहिए। एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है। ठीक है, तो संसद के बात हो गई। अब आते हैं अपने असली सवाल पर। अगर जिले बनाने का जिक्र संविधान में नहीं है तो फिर राज्य सरकार को ये पावर मिलती कहाँ से है? वो कौन सी शक्ति है जिससे वो नए जिले बना देती है? इसका जवाब छिपा है आर्टिकल 162 में। ये आर्टिकल राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति के बारे में है। और बस यहीं से मिलती है जिला बनाने की पावर। ये कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं है, मतलब इसके लिए कोई कानून पास नहीं करना पड़ता। ये एक प्योर एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, एक प्रशासनिक फैसला जो सरकार आर्टिकल 162 के तहत लेती है। तो होता क्या है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट यानी मंत्री परिषद मिलकर ये फैसला करती है कि भाई एक नया जिला बनाना है। फिर इस फैसले को लागू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब एक सरकारी आदेश निकाला जाता है, और ये आदेश राज्यपाल के नाम पर जारी होता है। बस हो गया, कोई विधानसभा में बहस नहीं, कोई वोटिंग नहीं, सिर्फ सरकार का एक फैसला। अच्छा, तो जिला तो बन गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, पर क्या काम यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ जिला बनाने की घोषणा करना काफी नहीं है। उसके लिए पूरा का पूरा एक नया ढांचा खड़ा करना पड़ता है। सोचिए जरा, एक नए जिले का मतलब क्या है? वहां एक नया डिस्ट्रिक्ट कोड बनाना होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ढांचा सेट करना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनानी होगी, और सबसे जरूरी एक नया जिला कलेक्टर और एक नया एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी तो चाहिए होगा। तो ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मशीनरी खड़ी करने जैसा है। और इन सब चीजों के लिए भी संविधान में गाइडलाइंस हैं, जैसे जो नया डिस्ट्रिक्ट कोड बनेगा उसके जज कहाँ से आएंगे? इसके लिए है आर्टिकल 233
ये कहता है कि राज्यपाल उस राज्य के हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति करेंगे। फिर जिले में विकास के काम कैसे होंगे, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? इसके लिए है आर्टिकल 243 ये कहता है कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनानी जरूरी है। ये कमेटी पंचायतों और नगर पालिकाओं के प्लान्स को इकट्ठा करके पूरे जिले का एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाती है। और हाँ, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जो जिले की कमान संभालेंगे, यानी जिला कलेक्टर और एसपी, उन्हें भी संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 311 ये सुनिश्चित करता है कि इन सिविल सर्वेंट्स को बिना किसी वाजिब कारण के नौकरी से ना निकाला जा सके। ये उन्हें बिना डरे निष्पक्ष होकर काम करने की आज़ादी देता है। तो एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। जिला बनाने की सीधी प्रक्रिया संविधान में नहीं है। ये पावर राज्य सरकार को मिलती है आर्टिकल 162 से, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। लेकिन एक बार जिला बन जाए तो उसका पूरा ढांचा, जैसे कि कोर्ट, प्लानिंग कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी, इन सबकी जड़ें संविधान में ही हैं। तो ये एक मिला जुला मामला है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक जिला बनाने का फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, मतलब एक प्रशासनिक फैसला, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की, वहां के समुदायों की आवाज कहाँ है, उनकी भूमिका क्या है? ये जो पावर का बैलेंस है सरकार और जनता के बीच, उसके बारे में ये क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।